गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कर्व ट्रेसिंग। तो लेट्स स्टार्ट विद कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग दो तरीके की होती है। नंबर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की, नंबर दो पोलर कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। कर्व ट्रेसिंग दो तरीके की होती है। एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की एंड अदर इज पोलर कोऑर्डिनेट्स की। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर टुडे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? आर और थीटा होते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस, ये कोई पॉइंट है एक्स वाई। ठीक है, मान लो हम इसको x1 और y1 कह देते हैं। ठीक है, तो इसका आप सभी लोग जानते हो ये जो डिस्टेंस है दैट इज x1, ये कोई डिस्टेंस ये हो गया y1। लेकिन अगर हम इसे r थीटा पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो पोलर कोऑर्डिनेट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे r थीटा। कैसे होते हैं ये रिप्रेजेंट? यहाँ ओरिजिन से इस पॉइंट को आप मिला देंगे तो ये डिस्टेंस हो गई r और ये एंगल होता है थीटा। तो एनीवे वे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की कर्व ट्रेसिंग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ रूल्स हैं उनको शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? मेथड ऑफ ट्रेसिंग ए कर्व। तो एक मेथड है, उसी को हम फॉलो करेंगे। इसमें कहीं भी कुछ भी उसके अनुसार उससे बाहर नहीं निकलेंगे। मेथड को फॉलो करते चले जाएंगे तो हमारा कर्व इजीली ट्रेस हो जाएगा। तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं? नंबर एक स्टेप है सिमेट्री। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये सब चीजें क्या होती हैं। नंबर दो स्टेप है कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन और नॉट। थर्ड स्टेप हमारा होगा स्पेशल पॉइंट्स। फोर्थ स्टेप हमारा होगा एसिम्प्टोट्स। एंड फिफ्थ स्टेप हमारा होगा रीजन। ये पांच लंबे लंबे प्रोसेस हैं। इन पांचों को फाइंड आउट करने के पांच पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, इनको कैलकुलेट कर लेंगे, इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। उसके बाद हम कर्व ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो एक मैं आपको पहले इन सब के रूल्स बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन लेके इन रूल्स को उस पर अप्लाई करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ मैं, जिससे सिमेट्री, उसको आपको याद रखना होगा। सिमेट्री को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें पहला रूल है कि अगर y की जगह हम -y रखते हैं और कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है, दैट मीन्स सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। ठीक है, रिप्लेसिंग -y in the place of y, तो इससे क्या होगा? नो चेंज इन कर्व इक्वेशन। तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है सिमेट्री
अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, पहला रूल ये है। इसका एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो इसका एग्जांपल है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस इक्वेशन में अगर आप y की जगह माइनस वाई रखते हैं, y की जगह माइनस वाई रखते हैं, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स आप देखो इसको जब आप ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, इस तरीके से ये ड्रॉ होगा। दैट मीन्स इस एक्स एक्सिस के, ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा कर्व है वैसा ही नीचे। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड है आपका रिप्लेसिंग माइनस एक्स इन द प्लेस ऑफ एक्स, नो चेंज इन कर्व इक्वेशन। तो ये हमें बताता है कि सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, अगर x की जगह माइनस एक्स हम रख देते हैं और कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है, दैट मीन सिमेट्री वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y। सपोज कीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो इस कर्व को जब आप ड्रॉ करोगे तो कैसे होगा, इस तरीके से ड्रॉ। आप सभी लोग जानते हो पैराबोला है। यहाँ देखो आप x की जगह, यहाँ पर अगर आप x की जगह माइनस एक्स रख देते हो तो इस कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता। दैट मीन सिमेट्री अबाउट वाई एक्स। दैट मीन वाई एक्स के लेफ्ट में जिस जैसा कर्व बनेगा सेम कर्व आपका वाई एक्स के राइट में बनेगा। थर्ड है इसमें पॉइंट, x की जगह अगर हम माइनस एक्स लिख दें, y की जगह अगर हम माइनस वाई लिख दें, ठीक है, और नो चेंज इन कर्व इक्वेशन, तो दिस इंप्लाइज सिमेट्री अबाउट पोल, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। इसका क्या मतलब है अभी हम बता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई रखने पर इस कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया। तो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, इसका क्या मतलब है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन का मतलब है जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा कर्व वैसा ही बाकी क्वाड्रेंट में बनेगा। मीन्स जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाओगे, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना वैसा ही बाकी सब क्वाड्रेंट में बना दोगे, तो ये आपका सर्कल बना। ठीक है, फोर्थ स्टेप है आपका इंटरचेंज एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या होता है, नो चेंज इन कर्व इक्वेशन। कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सिमेट्री अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट में सिमेट्री। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अ, आप सपोज कीजिए आपका कर्व इस तरीके से है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब आप देखो इसमें x की जगह आप y रख दोगे और y की जगह x रख दोगे तो इस कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो y इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी हुई, ये होती है हमारी y इक्वल टू एक्स लाइन। तो y इक्वल टू एक्स लाइन के रेस्पेक्ट में
जैसा कर्व y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर बनेगा वैसा ही वो नीचे बनेगा। कैसे बनेगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, वो बाद में सीखेंगे। फिलहाल अगर मैं इस कर्व को ड्रॉ करता हूं तो ये कर्व इस तरीके से ड्रॉ हो। तो आप देख रहे हो y इक्वल टू एक्स लाइन के एक तरफ जैसा कर्व बना है वैसा ही दूसरी तरफ बना। तो ये इसमें क्वालिटी। लास्ट सिमेट्री का पॉइंट है, इफ वी रिप्लेस if we replace x by minus x, y by minus y, and there is no change in curve equation. So this implies symmetry in opposite quadrant. ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री। इसमें भी सेम एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हो। जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, आप जानते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इस कर्व को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये आपका कर्व इस तरीके से ड्रॉ होता है। अब इस कर्व में आप यहाँ पर देखो कि अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हो, वाई की जगह माइनस वाई रखते हो, तो कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट मीन्स जैसा यहाँ बनेगा कर्व वैसा ही यहाँ बनेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोई कर्व नहीं बन रहा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कोई कर्व नहीं बनेगा। जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा कर्व वैसा ही कर्व बनेगा इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपने देखा होगा ये रेड लाइन सेम वहां पर हो गई, अपोजिट क्वाड्रेंट में ड्रॉ हो। कैसे हो रही है ये हम बाद में डिस्कस। ठीक। तो सिमेट्री के ये पॉइंट्स है जिनको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट था हमारा कर्व ट्रेसिंग में, कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन और नो। तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो कर्व की इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, ऑब्वियसली आप यहाँ पर ओरिजिन से कब पास होती है, जब जीरो जीरो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करो। तो आप यहाँ पर देख लो, इफ जीरो जीरो से कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जीरो जीरो पॉइंट, ये नहीं कर रहा है, एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह जीरो रखो। देखो, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे टेंजेंट एट ओरिजिन। कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ये है, पुट द लोवेस्ट डिग्री टर्म इन कर्व इक्वेशन इक्वल टू जीरो। तो आपके पास यहाँ पर टेंजेंट आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए क्या इसमें हम आपसे कहना चाह रहे हैं। जैसे आपके पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। आप देख रहे हो कि जीरो जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, जीरो जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट मींस हमें ओरिजिन पे निकालनी होगी टेंजेंट। और टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट द लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, टू ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इस वाली टर्म की डिग्री कितनी है, टू। इस वाली टर्म की डिग्री कितनी है, एक एक्स की है दो वाई की है तो थ्री हो गई। इस वाली टर्म की डिग्री कितनी है, थ्री। तो इस पूरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ओरिजिन पे टेंजेंट निकालने के लिए हम करेंगे लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू जीरो, यानी कि टू ए वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स
y square equal to 0, that means y equal to 0, that means x एक्सिस। तो आपके पास आ गया ओरिजिन पे जो टेंजेंट है वो x एक्सिस। जैसे इसका क्या मतलब है, मान लो ये x है, ये y है, ओरिजिन पे टेंजेंट x एक्सिस, कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है और ओरिजिन पे टेंजेंट x एक्सिस, दैट मींस आपका कर्व इस तरीके से जाएगा, या तो इस तरीके जाएगा, या ऐसे जाएगा, या ऐसे जाएगा। ये पॉसिबिलिटी आपके पास आ जाती है, ठीक है। और अगर आपका कर्व ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो ये स्टेप खत्म हो जाएगा, इसमें आपको कोई लोवेस्ट डिग्री टर्म टू सब्स्टिट्यूट इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके टेंजेंट नहीं निकालनी है, अगर कर्व ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तब। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आपका थर्ड पॉइंट है स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट्स क्या होते हैं, पहले तो आप ये याद रखिएगा, 0 0 इज नॉट ए स्पेशल। अगर 0 0 आपके पास आता है तो आप उसको छोड़ देंगे, उसको स्पेशल पॉइंट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम स्पेशल पॉइंट निकालेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 0 इन कर्व इक्वेशन एंड फाइंड करेंगे y की वैल्यूज। इसी तरीके से पुट करेंगे y इक्वल टू 0 एंड फाइंड करेंगे x की वैल्यू। सपोज करो इस तरीके से जो पॉइंट्स हैं आपको 1 2 3 4 कितने भी मिल सकते हैं, लेट अस सपोज एक पॉइंट मिलता है आपको h के, ठीक है, चाहे वो इससे मिले चाहे इससे मिले, हमने उसको h के नाम दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जब इतना काम कर लेंगे उसके बाद आप करेंगे, आपकी जो कर्व की इक्वेशन है वो स्मॉल x और स्मॉल y में, तो आप क्या करेंगे, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल x प्लस h कर देंगे, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के पुट कर देंगे, किसमें, इन कर्व इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दी गई है उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। करने के बाद हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में बनेगी। उसमें हम फिर क्या करेंगे, पुट कर देंगे लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0 और टेंजेंट निकाल लेंगे स्पेशल पॉइंट, ठीक है। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल दे करके कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि मैं यहाँ पर आपको क्या कहना चाहता हूँ। देखता हूँ कोई एग्जांपल मेरे पास इसमें है या नहीं है। चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हमें ये चीज क्लियर हो जाए। एग्जांपल लिया, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमारे पास। हमने क्या करा, x इक्वल टू 0 पुट दिया तो हमें मिला y इक्वल टू 0, ठीक है, इतना तो आप कर ही लेंगे, तो ये हमारे किसी काम का नहीं। जब हमने y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो कर्व की इक्वेशन में, तो हमें x की वैल्यू मिली प्लस माइनस, निकाल लेंगे। तो हमारे जो स्पेशल पॉइंट आए a 0 और माइनस a 0, तो फिलहाल मैं एक के लेकर के दिखाता हूँ, वैसा ही सभी पॉइंट्स के लिए करना। तो हमारा जो स्पेशल पॉइंट निकल के आया, हमारा स्पेशल पॉइंट निकल के आया ए 0, यानी कि h की वैल्यू क्या हो गई a और k की वैल्यू क्या हो गई 0। इसके बाद हमें क्या करना है, कर्व की इक्वेशन में पुट करना है x इक्वल टू कैपिटल x प्लस h की वैल्यू क्या है a, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k की वैल्यू क्या है 0। तो ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर, अगर मैं इसको 2 कह दूं और इसको 1 कह दूं, तो पुट 2 इंटू 1, ठीक है, 1 में हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे हम इसमें 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी, ये हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना। एक मिनट।
तो जैसे हमने इसमें रखना है तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पर आप रखेंगे एक्स की एक्स प्लस ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए, 2a स्क्वायर प्लस 2ax, 2ax इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कट जाएगा, और ये हो जाएगा -2ax, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम करें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है, इसकी डिग्री कितनी है 4, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 1, और इसकी जब मल्टीप्लाई होगी तो 4, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4, फिर इससे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी जब डिग्री देखेंगे तो ये भी आपकी, तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या निकल के आएगी 2ax इक्वल टू, एक्स स्क्वायर की करी इसमें तो 4, फिर यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ पर फिर 3, यहाँ पर 2, तो ये 1 आ रहा है माइनस ए स्क्वायर इंटू 2ax, तो 2a से तो 2a कट गया, तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये इक्वल टू 0 हमने रखा, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया कैपिटल X इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स कैपिटल X यानी X माइनस ए इक्वल टू 0, यानी कि X इक्वल टू ए, तो X इक्वल टू ए हमारा यहाँ पर टेंजेंट है। दैट मीन्स अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, अभी फिलहाल इस कर्व को मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ड्रॉ करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ होगा, तो ये पॉइंट जो होगा आपका, ये होगा x इक्वल टू ए, और x इक्वल टू ए पर ये लाइन होगी x इक्वल टू ए, तो ये टेंजेंट हो गई। ये हमें कैसे पता चला, कैसे हुआ, फिर से आपको बताता हूँ, x एक्सिस y एक्सिस, हमारा स्पेशल पॉइंट क्या था a,0, ये हमारा पॉइंट हो गया स्पेशल a,0, तो इस और a,0 पर हमने टेंजेंट निकाली। टेंजेंट निकालने का मतलब क्या है, टेंजेंट क्या आई x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए लाइन कौन सी हुई, ये हुई, तो ये हमारी टेंजेंट है, दैट मीन्स हमारा कर्व या तो ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है, ये जानकारी हमें यहाँ पर इससे मिलती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एसिम्प्टोट। ठीक है, काफी बड़ा पॉइंट है ये एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट आप जानते ही हो, टेंजेंट एट इंफिनिटी, तो टेंजेंट एट इंफिनिटी निकालने के लिए, ठीक है, ये क्या होता है, एक तरीके से अगर हम रफली बोलें तो ये है टेंजेंट्स एट इंफिनिटी। ठीक है, तो इसको निकालने के 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालने हैं तो क्या करेंगे, पुट कोफिशिएंट ऑफ
हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू जीरो। ध्यान रखना, x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4x² प्लस 4x+2 इक्वल टू जीरो। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो y-4x² प्लस 4x+2 इक्वल टू जीरो। आपको इसके एसिम्प्टोट निकालना। तो आप देख रहे हो x की हाई की पावर कितनी है 2, यहाँ x की पावर कितनी है 1, यहाँ x की पावर कितनी है 0। तो हम क्या करेंगे, x² के कोफिशिएंट को जीरो पुट करेंगे, यानी कि y इक्वल टू 4, यानी कि y-4 इक्वल टू जीरो कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 4। तो ये हमारा एसिम्प्टोट निकल के आ गया। ठीक है। सिमिलरली अगर हम निकालना चाहते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये है, पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू जी। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसका है x/3 माइनस 2y³ प्लस y² प्लस x² प्लस 2 इक्वल टू जी। इसमें आप क्या करेंगे, इसको आप और कैसे लिख सकते हो, x-2 y³ प्लस y² प्लस x² प्लस 2 इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब इसमें भी आपको अगर वो निकालना है एसिम्प्टोट, तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, y की यहाँ पर पावर क्या है 3, यहाँ पर 2, इनके लिए y की वैल्यू 0। तो y के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो कि x-2 है उसको 0 सब्स्टिट्यूट, x-2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू, तो ये आपका एसिम्प्टोट है x इक्वल टू। अब लास्ट एसिम्प्टोट कौन से होते हैं, ओब्लीक एसिम्प्टोट, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। ऑब्लिक एसिम्प्टोट की क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये इक्वेशन है ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स की। यहाँ पर आपको m फाइंड आउट करना है और c फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में रख देना है और हमारे ऑब्लिक एसिम्प्टोट आ जाए। तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट को निकालने के लिए पहला स्टेप हमारा क्या होता है, फाइंड करते हैं हम फाई एन एम बाई पुटिंग x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m in highest degree term of curve equation b। इसके बाद हम क्या करते हैं, फाई एन एम को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड फाइंड करते हैं वैल्यूज ऑफ। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे फाई n-1 m by same way by putting x equal to 1 y equal to m in next highest डिग्री। ठीक है, वहां डिग्री क्या थी n, तो यहाँ होनी चाहिए n-1, n-2 नहीं, ध्यान देना, n-1 टर्म्स ऑफ द इक्वेशन इन द ऑफ द इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट स्टेप
सी में डी में आप वो एम की वैल्यू आपको मिल गई। तो एम की वैल्यू के लिए अगर एम की वैल्यू डिस्टिंक्ट है, ठीक है, अगर एम की वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम, जबकि वे डिस्टिंक्ट आई है जब आपने स्टेप टू बी किया, इस वाले स्टेप में एम की वैल्यू निकाली तो वे डिस्टिंक्ट आई है। तो आप क्या करेंगे, सी फाइंड आउट करेंगे बाय द फॉर्मूला माइनस फाई एन माइनस वन एम अपॉन फाई एन डैश इस। और अगर वो सेम आ गई, एम की वैल्यू क्या आ गई आपकी, सेम आ गई, तो सी का फॉर्मूला क्या है, सी स्क्वायर बाई टू फाई एन एन एम प्लस सी पाई डैश एन माइनस वन एम प्लस पाई एन माइनस टू एम इक्वल टू 0। यहां से आपको सी की वैल्यू मिल गई, स्टेप बी से आपको एम की वैल्यू मिल गई, स्टेप डी से आपको सी की वैल्यू मिल गई। इस दोनों वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके ऑब्लिक एसिम्प्टोट आ गए। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है फाइंड द ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, पहले टर्म की डिग्री कितनी है, 3, दूसरे की कितनी है, 3, और तीसरे टर्म की डिग्री है 2। तो हमें क्या निकालना होगा, 5 3 एम की वैल्यू हो गई हमारी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो थर्ड है, थर्ड डिग्री टर्म में, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, उसमें एक्स की जगह 1 और वाई की जगह m रख दो। तो हमने रखा 1 प्लस एम क्यूब। ठीक है, बी में क्या था हमारा, बी स्टेप में हम क्या करते थे, 5 3 m को 0 सब्सटीट्यूट करते और m की वैल्यू निकालते। तो वही किया, 1 प्लस एम क्यूब इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स m प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज m इक्वल टू माइनस 1, 1 माइनस रूट ऑफ माइनस 3/2। ये तो इमेजनरी है, हमारे किसी काम का नहीं है, तो m इक्वल टू आ गया -1। m इक्वल टू -1 आ गया हमारे पास। अब m इक्वल टू -1 के लिए हमें c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है 3, तो हमें 5 2m निकालना होगा। 5 2m क्या है, x की जगह 1 और y की जगह m रख दो। 5 2m क्या है हमारा, ये रहा -3xy। तो इसमें रख दो -3 × 1 × तो ये हो गया -3। ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अब c निकालने का फॉर्मूला था -पाई n-1 m अपॉन पाई डैश n। तो वैल्यू रखते हैं माइनस, पाई n-1 की कितनी होगी, -3m। पाई nm की कितनी थी हमारी, ये वाली थी 1 प्लस एम क्यूब। इसमें हमें डिफ्रेंशिएट कर दो m के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना जाएगा, 3m²। इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, इस m से ये m कट गया, तो बाकी क्या बचा, 1/, इसमें m की वैल्यू नहीं रख दो जो आपकी आई हुई है, यानी कि ये आ गया -1। तो c की वैल्यू आ गई -। तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट क्या थे हमारे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m और c की वैल्यू रख दो, y इक्वल टू -x-1। तो इससे आपको क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका ऑब्लिक एसिम्प्टोट आ गया, और यही आपका ऑब्लिक एसिम्प्टोट के रूप में आ सकता। कोई डाउट हो तो शेयर पूछ सकते हैं। ठीक है, कर्व ट्रेसिंग का जो लास्ट पॉइंट है वो है रीजन। ठीक है, रीजन हम लोग फाइंड आउट करेंगे
अगर सिंपल है कि इसमें रीजन में क्या याद रखते हैं, अगर सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है तो आप कर्व इक्वेशन से y इक्वल टू निकालेंगे। सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है तो आप कर्व की इक्वेशन से x इक्वल टू निकालेंगे। सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस यानी कि ओरिजिन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, x इक्वल टू भी निकाल सकते हैं और y इक्वल टू भी, जैसे आपका मन हो। तो ये हमारे रूल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं कर्व ट्रेसिंग। तो अब इन रूल्स का यूज करते हुए कर्व ट्रेसिंग को करना मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कर्व ट्रेसिंग काफी टफ टॉपिक है, लेकिन तब जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना हो। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, आप ध्यान से समझते हैं और एक एक स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाते हैं, तो कर्व ट्रेसिंग बहुत आसान है और इजी क्वेश्चन ही इसमें से आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रेस। ट्रेस द कर्व y स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, ये। तो हम इसका अब करना यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, सिमेट्री। ठीक है, पहला हमारा स्टेप क्या था, सिमेट्री। तो सिमेट्री में हम क्या करते थे, याद कीजिए, x की जगह माइनस एक्स रखते थे और कर्व की इक्वेशन में चेंज नहीं आता था, तो दैट मीन सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम x की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो क्या होगा, y स्क्वायर 2a प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। कर्व की इक्वेशन में चेंज आ गया तो दैट मीन्स ये वाला रूल तो नहीं लगेगा। दूसरा रूल क्या है, y की जगह माइनस वाई अगर मैं रख दूं तो कर्व की इक्वेशन में चेंज है या नहीं। अगर यहाँ देखो वाई स्क्वायर की जो y की पावर है वो 2 है, यानी कि वाई स्क्वायर। तो अगर इस कर्व की इक्वेशन में मैं y की जगह माइनस वाई रखता हूँ, देयर इज नो चेंज इन द कर्व, दैट मीन्स सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस हमें यहाँ पर मिल गई। तो इस तरीके से हमारे 5 पॉइंट में से छठा पॉइंट, वो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि सिमेट्री हमारी क्या है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, पहला पॉइंट हमारा, नो चेंज इन कर्व इक्वेशन इन कर्व 1 बाय सब्स्टिट्यूटिंग माइनस वाई इन द प्लेस ऑफ so symmetry about x एक्सिस। ये हमें मिल गया। ये मिलने का मतलब क्या है, ये मिलने का मतलब ये है जैसे हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो अब हमें सिमेट्री हो गई x एक्सिस का। हमें कर्व कहाँ ड्रा करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में और फोर्थ में। अब हमने सिमेट्री हमारी x एक्सिस के अबाउट आ गई, दैट मींस अब हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में ड्रॉ करना है। जैसा फर्स्ट और सेकंड में ड्रॉ होगा वैसा ही एग्जैक्टली हम कॉपी पेस्ट कर देंगे थर्ड और फोर्थ में। तो हमारा काम आधा हो गया। समझ में आ गया सिमेट्री का फायदा। तो अब हम अपने दूसरे स्टेप पर चलते हैं। हमारा दूसरा स्टेप क्या था, हम देखते थे कि हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, हमें क्या देखना है, हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। तो 0 0 satisfies 1, so this implies, so curve 1 passes through origin। origin से पास हो रहा है हमारा कर्व, तो उसमें हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट एट ओरिजिन। उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे कर्व की लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है, आप सभी लोग जानते हो, अभी हमने किया था 2a y स्क्वायर इक्वल टू 0।
So that means y square equal to 0. So that means y equal to 0. That means x axis. X axis ओरिजिन पे टेंजेंट, ठीक है। अब ओरिजिन पे टेंजेंट एक्स एक्सिस हमें सिर्फ ड्रॉ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में करना है। तो दैट मीन्स हमारा कर्व या तो ऐसे जाएगा या हमारा ऐसे या फिर दोनों में जाएगा, इधर भी जाएगा ऐसे और उधर भी जाएगा। ठीक है, इतनी जानकारी हमें मिल गई इन दो स्टेप से। फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट क्या था? हमारा थर्ड पॉइंट था स्पेशल पॉइंट। उसके लिए हम क्या करते थे? कर्व की इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट किया तो इन 1, तो हमें क्या मिला? y इक्वल टू x इक्वल टू 0। तो पॉइंट क्या आया? 0 0। और y इक्वल टू 0 पुट किया इन 1, तो भी हमारे पास पॉइंट क्या आया? x इक्वल टू 0, और ये पॉइंट हो गया 0, 0। तो ओरिजिन है, मैंने आपको पहले ही बताया, ओरिजिन वाला पॉइंट स्पेशल पॉइंट नहीं होता है और ये हमारे किसी काम का नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को तीन स्टेप्स। अब चौथे स्टेप में हम लोग एसिम्प्टोट निकालेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से बस एक लाइन, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये लाइन रिपीट कर देता हूँ। ये या कर्व एसिम्प्टोट यहीं पे निकाल देता हूँ, है ना, यही निकालने की कोशिश करता हूँ। और ये चेंज कर लेता हूँ कलर। तो चलिए एसिम्प्टोट निकाल। फोर्थ वाला था हमारा एसिम्प्टोट। मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही पेज पे आपका हो जाए जिससे कि क्लियर हो जाए। ठीक है, थोड़ा कम लिखता हूँ। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसके लिए हम क्या करते थे? कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 को, कर्व की इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर क्या है? देख पा रहे हो आप, x क्यूब है। तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 1। और इसको हमने क्या 0 पुट, किसके इक्वल पुट करना है? 0 की। तो ये क्या है? नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब है? कि x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करता है। नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, ये हमें क्लियरली पता चल। अगला हम क्या करेंगे? पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे? y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट इक्वल टू 0 पुट करें। y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, यानी कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 2a माइनस एक्स, इसको इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 2a। तो ये हमारा एसिम्प्टोट निकल के आ गया पैरेलल टू y एक्सिस। अब ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकाल के सारे देखने हैं। ठीक है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट में हम क्या करेंगे? यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। तो फाइव 3m निकाला पहले। फाइव 3m में क्या करेंगे? x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे। तो ये क्या निकल के आया? 1 प्लस m स्क्वायर निकल के आया। ठीक है ना, m स्क्वायर। कैसे? देखो, एक यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3, और एक इसकी डिग्री 3 है। इन दोनों में हमने एक्स की जगह 1 और वाई की जगह m रखा है। नेक्स्ट हम क्या करते थे? फाइव 3m को इक्वल टू 0 पुट करते थे। तो जैसे ही हमने 0 पुट किया तो हमने क्या आया? 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, यानी m स्क्वायर इक्वल टू माइनस, विच इज नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब है? कि नो ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। तो हमारे पास सिर्फ एक एसिम्प्टोट निकल के आया, x इक्वल टू 2a। ठीक है, क्योंकि पेज का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी में कंप्लीट कर दूं, तो मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ जिससे कि आगे का काम मैं इसी में करूँ। तो एसिम्प्टोट में इसमें से हटा रहा हूँ फिलहाल। तो आपको ये कंटिन्यू लिखना है, इसी तरीके से करना है, आगे भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, चलिए मैं या कुछ नहीं हटा, फिर आप कभी एकदम से पूरा पेज एक साथ पढ़ना चाहें तो आप पढ़ पाए। ठीक है, फिर से हम कलर चेंज करते हैं। तो हमारा एक एसिम्प्टोट निकल के आ गया x इक्वल टू 2a। x इक्वल टू 2a कौन सा हुआ? सपोज करो ये हो गया x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a।
ये हमारा एसिम्प्टोट हो गया, यहाँ 2a x इक्वल टू 2। कितना काम हो गया। तो एसिम्प्टोट होने का मतलब क्या है, एसिम्प्टोट मतलब होने का है कि ये टेंजेंट है इन्फिनिटी पर, यानी हमारा कर्व जो जा रहा है, हमारा कर्व इसको इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, यानी कि हमारा कर्व ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा। कितना क्लियर हो गया आपका, है ना। यहाँ वाला हम नीचे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा बनेगा वैसा ही नीचे बनेगा। तो हमें सिर्फ ऊपर ऊपर ड्रॉ, ये एसिम्प्टोट का काम यहाँ खत्म। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट स्टेप में रीजन। ठीक है, रीजन कैसे निकालते हैं। रीजन निकालने के लिए क्या होगा, मैंने बताया था सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस तो y इक्वल टू निकालो, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस तो x इक्वल टू निकालो। यहाँ पर सिमेट्री है अबाउट x एक्सिस तो हम y इक्वल टू निकालो। तो कर्व की इक्वेशन से y इक्वल टू हमने निकाला, तो हमें निकल के आया x, तो रूट ऑफ x अपॉन 2a माइनस, ये निकल के। अब यहाँ पर हमें केस बनाने होंगे कि इस प्रकार से कि x की किन वैल्यूज के लिए y की वैल्यू रियल है और x की किन वैल्यूज के लिए y की वैल्यू रियल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर के मैं थोड़ा सा रब करना होगा, रब के लिए मुझे इरेजर कहाँ से मिलेगी, ये है इरेजर, और ये थोड़ा सा एरिया मैं यहाँ से, ये बड़ी साइज की हो जाए तो थोड़ा जल्दी हो जाए। चलिए कोई बात। आई होप हमारे लिए इतना एरिया काफी रहेगा। ठीक है, कोशिश करते हैं सही काम चल जाए अपना। तो अब हमें यहाँ पर x को, x ही देख रहे हो आप, x की वैल्यू जो न्यूमरेटर में है रूट ऑफ x है, यानी x लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से बन जाएगा। एक डिनोमिनेटर में है 2a माइनस एक्स, तो यानी x 2a इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो x इक्वल टू 2a, x 2a से कम और 2a से ज्यादा। तो हमारे पास रीजन क्या बन गया, x लेस देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 2a, और थर्ड बन गया x ग्रेटर देन 3। समझ में आ गया। तो जब x की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो y की वैल्यू हमें देखनी है कि रियल है या इमेजिनरी। ठीक है, x की वैल्यू -1 रख के देख, -a रख के देख लो, तो ये तो ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर में -a आ गया, नीचे लिखेंगे तो ये 3a आ गया, यानी रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, यानी कि y की वैल्यू हो गई इमेज। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर 0 और 2a के बीच में है, जैसे सपोज करो a, x की जगह अगर हम a रखते हैं, इस वाली इक्वेशन में x की जगह a रखा तो a 2a माइनस ए सब पॉजिटिव, यानी कि कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना है कि रियल आएगी या इमेजिनरी। अब x ग्रेटर देन 2a है, तो सपोज करो 3a है, तो x इक्वल टू 3a रख के देखते हैं। यहाँ 3a रखा, यहाँ 3a, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिनोमिनेटर में रखा 2a माइनस 3a, यानी -a, तो रूट के अंदर फिर माइनस आ गया, तो दैट मीन्स y इक्वल टू इमेजनरी हो गया। इसका मतलब क्या है, जब x लेस देन जीरो है तो कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रियल है तो एग्जिस्ट, और इमेजिनरी है तो भी कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ड्रॉ नहीं। तो ये क्या कह रहा है, जब x की वैल्यू लेस देन हो जीरो है, यानी ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे कर्व ड्रॉ नहीं होगा। तो ये जो हमारा पोर्शन, ये ड्रॉ होने की पॉसिबिलिटी थी, ये खत्म।
अब दूसरे में क्या कह रहा है, x 0 और 2a के बीच में है तो ड्रॉ होगा। x की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 2a है, इन दोनों के बीच में ड्रॉ होगा। और जब x की वैल्यू 2a से बड़ी है तो कर्व ड्रॉ नहीं होगा, यानी इस एरिया में भी कर्व ड्रॉ नहीं होगा। तो ये जो पॉसिबिलिटी थी ये भी खत्म। तो बस हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2a के बीच में कर्व ड्रॉ होगा। इनके बीच में पॉसिबिलिटी क्या आई थी, एक तो ये कर्व निकल रहा है, तो एक कर्व ये निकल रहा है यहाँ से हमारा, तो इन दोनों को आपस में मिला। ठीक है, अब जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर बना वैसा ही एग्जैक्टली सेम नीचे, ये हमारा कर्व ड्रॉ। देखो एक ही पेज में इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने करने की कोशिश करी है, तो ध्यान से समझो, फिर से इसको सुनो, फिर से समझने की कोशिश करो। फिर भी नहीं आता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, व्हाट्सएप नंबर भी मैं शेयर करता हूँ, पर पूछो। लेकिन आपको ये कर्व ट्रेसिंग क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। तो आपने यहाँ क्लियरली देख लिया किस तरीके से हम एक एक चीज को तो फाइंड यहाँ पर देखते हैं, एक एक चीज को स्टेप्स को क्लियर करते हैं और उससे अपनी कर्व की इक्वेशन को कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं, उसे ट्रेस कर लेते हैं। तो काफी बच्चे इससे डरते हैं कि है ना ये काफी टफ है वो है, लेकिन आपने देखा है अगर इजीली कर पा रहे हो, वो एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, उनको एक बार करने की कोशिश कीजिएगा। एक है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस एक्स, इसका कर्व कैसे ड्रॉ होगा, इसका कर्व ड्रॉ होगा एक्स वाई एक्सिस है ये आपका एसिम्प्टोट आएगा और ये इस तरीके से आपका ड्रॉ होगा। दूसरा है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये आपका इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, जो स्टेप्स बताए हैं वो स्टेप्स को आप इजीली फॉलो करते चले जाइए, आपका ये ट्रेसिंग ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी। ये आपका कर्व ड्रॉ होगा। चलिए आपके लिए मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो भी, आता है वो, उसको भी कोशिश करेंगे एक ही पेज में करने की, तो थोड़ा छोटा छोटा मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, ट्रेस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो अब तो आपको वैसे भी आदत पड़ गई होगी, सिमेट्री देखेंगे। आप यहाँ देख रहे हो x की जगह माइनस एक्स रखने पे कोई चेंज नहीं, y की जगह माइनस वाई रखने पे कोई चेंज नहीं, और x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई रखने पे कोई चेंज नहीं। तो डेट मीन्स सिमेट्री अबाउट ओरिजिन हो गई। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा वैसा ही बाकी सब क्वाड्रेंट में ड्रॉ हो जाए। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है, अभी मैं ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सब बातें आपको लिखनी है। ठीक है, कैसे क्या लिखेंगे पहले स्टेप में, ऑन रिप्लेसिंग x बाई माइनस एक्स एंड y बाई माइनस वाई, देयर इज नो चेंज इन कर्व इक्वेशन, सो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही पेज में आपका काम हो जाए। तो यहां से हमें निकला सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। ठीक है, लेट्स ड्रॉ, ड्रॉ भी करते हैं साथ साथ। तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो हमें सिर्फ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्री है, दैट मीन्स हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा
बिल्कुल वैसा ही सेकंड, थर्ड और फोर्थ में ड्रॉ होगा। तो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में चिंता करनी है कि वो कैसे ड्रॉ। सेकंड में हम देखते हैं कि हमारा जो कर्व की इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं, जीरो जीरो से सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। बिल्कुल जीरो जीरो से सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारा जो ये है जीरो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन इसको, कर्व की इक्वेशन वन को। तो दैट मीन्स हम क्या निकालेंगे इसके लिए, यहाँ पर हम निकालेंगे टेंजेंट एट ओरिजिन। याद होगा आपको, टेंजेंट और ओरिजिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। इसकी कितनी है डिग्री, टू, इसकी फोर, इसकी टू, इसकी फोर। ठीक है, तो टू वालों को हम जीरो पुट करते हैं। तो जीरो पुट किया तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या निकल के आ गया, वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस एक्स आ गया, ये क्या आ गया हमारा, ओरिजन पर टेंजेंट। ठीक है, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये y इक्वल टू एक्स लाइन, और आप जानते हो ये y इक्वल टू माइनस एक्स। तो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करना है और कहीं नहीं करना। तो y इक्वल टू एक्स लाइन ये है, ये टेंजेंट है ओरिजिन पे। तो हमारा कर्व या तो ऐसे जा रहा है या हमारा कर्व ऐसे जा रहा है, क्योंकि ओरिजिन पे y इक्वल टू एक्स लाइन टेंजेंट है। ये हमें इतनी जानकारी यहाँ से मिल जाती है। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है स्पेशल पॉइंट। तो जैसे ही स्पेशल पॉइंट पे हम जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इन कर्व इक्वेशन। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो हमारे पास स्पेशल पॉइंट आ जाते हैं a कोमा जीरो और माइनस a कोमा जीरो। ये स्पेशल पॉइंट निकल के हमारे पास आ जाता है। ठीक है, a कोमा जीरो कहाँ पड़ेगा, सपोज ये हो गया हमारा a कोमा जीरो, ये हो गया हमारा माइनस a कोमा जीरो। तो ये हमारे पॉइंट्स यहाँ पर निकल करके आ जाते हैं स्पेशल पॉइंट। अब स्पेशल पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, हर एक स्पेशल पॉइंट के लिए जैसे पहले एक बना लेंगे a कोमा जीरो, और ये बना लेंगे माइनस a कोमा जीरो। तो हम क्या करेंगे, कर्व की इक्वेशन में x की जगह x प्लस a, y की जगह y प्लस स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस जीरो, यहाँ पर स्मॉल x की जगह कैपिटल X माइनस ए, और स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे इन कर्व की इक्वेशन में। और कर्व की इक्वेशन में ये आपका टास्क है, क्योंकि फिर वही एक पेज पे मैं नहीं कर पाऊंगा। और लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कैपिटल X इक्वल टू जीरो। लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, यहाँ पर भी कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, और यहाँ क्या है, एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ आ गया एक्स इक्वल टू ए, और यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू माइनस। तो ये हमारे इन पॉइंट्स पे टेंजेंट्स आ गए। अब x इक्वल टू ए लाइन कौन सी होगी, x इक्वल टू ए लाइन हमारी ये होगी। ठीक है, ये x इक्वल टू ए होगी। x इक्वल टू माइनस ए लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई x इक्वल टू माइनस। तो माइनस ए से तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना। ठीक है, तो अब हमारे पास मैं ये स्पेशल पॉइंट वाला ये वाला पोर्शन रब करना बड़ा जरूरी हो रहा है, क्योंकि पेज फिर से कम पड़ जाता है। अब यही समस्या आ जाती है कि हम कैसे करें। चलिए ऐसा करते हैं, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए फिर लेके आते हैं, इसको बंद नहीं करेंगे। और यहाँ हम आ गए, यहाँ इस जगह इतना पोर्शन हमारा हो गया। ठीक है, अब x इक्वल टू ए जो है हमारी टेंजेंट है। टेंजेंट है तो दैट मीन्स हमारा कर्व या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है, या तो हमारा कर्व ऐसे जाएगा या हमारा कर्व ऐसे। ये दो चीज हमें मिल गई, इतना मिल गया हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा
इसको हम सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पे ही सेव कर देते हैं, 10 नाम से सेव कर देते। तो अब एसिम्प्टोट में हम क्या करेंगे, हमारे कर्व की इक्वेशन क्या थी, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ जिससे कि ये है, ये मैंने ओपन कर दिया और साथ में ये पेंट अपन नहीं होगा। तो हमारे उसमें क्या है, देखो हमारी कर्व की इक्वेशन है ये, ठीक है। क्या थी हमारे कर्व की इक्वेशन, मैं फिर से यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास है। ये कर्व की इक्वेशन थी, हमें क्या निकालना था, एसिम्प्टोट। तो एसिम्प्टोट के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। यहाँ एक्स की पावर कितनी है, इसके लिए 0, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 4, 4 वाला एक्स टू द पावर 4, उसकी कोफिशिएंट को हाईएस्ट पावर को 0 पुट करेंगे तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है नो सिमेट्री अबाउट, सॉरी, इसका मतलब है नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इक्वल टू 0। वाई की तो एक ही पावर है वाई स्क्वायर, यानी हम क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर होता है, दैट मीन्स नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स नो asymptote पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। अब ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालेंगे, ऑब्लिक एसिम्प्टोट हमने निकाला तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाई 4m निकालें, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ 4। तो उसमें हम क्या करते हैं, x की जगह 1 और y की जगह m रख देते हैं। तो हमने रखा तो इसमें इसको आप कैसे लिख सकते हो, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4, ये लिख सकते हो। तो हाईएस्ट टर्म कौन सी हो गई, 5 4 वाली, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, इसमें रख देते हैं तो ये क्या बन गया 1 प्लस एम स्क्वायर। फिर हम क्या करते थे, 5 4m को 0 पुट करते थे, यानी 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट किया, यानी कि एम स्क्वायर इक्वल टू 9, विच इज नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स नो ओब्लिक एसिम्प्टोट। तो इसमें हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी कोई एसिम्प्टोट नहीं है, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी कोई एसिम्प्टोट नहीं है और ओब्लिक एसिम्प्टोट। दैट मीन्स इस क्वेश्चंस के लिए इस ट्रेसिंग में हमारे पास कोई भी एसिम्प्टोट नहीं है, ठीक है, नो एसिम्प्टोट हमारे पास। अब कहाँ गए? ठीक है, तो अब हम फाइनल क्या निकालेंगे, रीजन। तो जैसा मैंने आपको बताया था, हमारी सिमेट्री एक्स एक्सिस के अबाउट भी कह सकते हो, वाई के भी, यानी कि बोथ। तो आप एक्स इक्वल टू भी निकाल सकते हो, वाई इक्वल टू भी निकाल सकते हो, मैं वाई इक्वल टू। तो कर्व की इक्वेशन से जब y इक्वल टू निकालते हैं तो y की वैल्यू आएगी x रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपको पास में। अब यहाँ पर देखो x की कौन सी वैल्यूज रूट के अंदर नेगेटिव हो सकती, ऑब्वियसली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होगा नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है तब जब x की वैल्यू 0 और वह a के बीच में, माइनस ए और ए के बीच में।
जब x की वैल्यू -a से a के बीच में हो तो अलग वैल्यू होगी। तो हमारा कर्व क्या से बन रहा है, जब x लेस देन -a हो, जब x ग्रेटर देन -a और लेस देन a हो और x ग्रेटर देन a हो। लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है, 0 टू इंफिनिटिव में, तो हम ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे। हम सिर्फ लेंगे जब x 0 से a के बीच में हो, जब x ग्रेटर देन a, ये वाला पोर्शन छोड़, इस तरह बनाएंगे। तो जैसे ही हमने ये बनाया तो y की वैल्यू अगर a से छोटा, x की वैल्यू a से कम यानी a/2 रखते हैं तो रूट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स y इक्वल टू रियल आ रहा है, तो दैट मीन्स कर्व एग्जिस्ट। और a से बड़ा रखते हैं तो y यहाँ पर आपका इमेज में भी है, तो कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कर्व ड्रॉ होगा, यहाँ पर कर्व ड्रॉ नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर तो कर्व ड्रॉ होगा, यहाँ पे हमारा कर्व ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, मैं इस पर आपको एक बार फिर से बना देता हूँ। ठीक है ना, याद रखिएगा कि 0 से a के बीच में ही कर्व ड्रॉ होगा, a से बड़े के लिए कर्व ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, इसको हम यहाँ पर मैं फिर से बना देता हूँ। तो देखो कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको भी छोटा कर लेते हैं। तो देख करके यहाँ ड्रॉ, ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मैं सेम कलर करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पर ओरिजिन से कर्व पास हो रहा था, ओरिजिन पे जो हमारी टेंजेंट आई थी वो आई थी यहाँ पर यू, y इक्वल टू एक्स लाइन और y इक्वल टू -x लाइन आई थी हमारी। ठीक है, तो उससे हमें पता चला था हमारा कर्व या तो ऐसे जाएगा या हमारा कर्व ऐसे जाएगा। फिर उसके बाद हमने स्पेशल पॉइंट निकाले थे, स्पेशल पॉइंट पे हमारा आया था एक पॉइंट ए 0, और इस पे हमारी टेंजेंट आई थी x इक्वल टू ए लाइन, जिससे हमें पता चला था कि हमारा कर्व जो है वो या तो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब इसको मैं बढ़ा, अब जब हमने y इक्वल टू देखा तो हमने क्या देखा, x 0 से a के बीच में है तो कर्व ड्रॉ हो रहा है, x ग्रेटर देन a है तो कर्व ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स इसका अर्थ क्या निकलता है, x से बड़े में यहाँ पर कर्व ड्रॉ नहीं होगा, तो ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए बेकार है, क्योंकि द्रव्यमान सिर्फ यहाँ पर कर्व हमारा 0 से a के बीच में ड्रॉ होगा। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से कर्व हमारा निकल रहा है, एक हमारा कर्व यहाँ से निकल रहा है, तो इन दोनों को आपस में मिला, तो ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर में कर्व ड्रॉ हो गया। जैसा फर्स्ट में हो गया वैसा ही सब जगह हो जाएगा, बाकी क्वार्टर में ये हो गया, जैसा फर्स्ट में है एग्जैक्टली सेम ड्रॉ हो गया, फिर ऐसा ही नीचे से ड्रॉ हो गया। तो ये हमारा कर्व ट्रेसिंग इस क्वेश्चन का कंप्लीट है। तो ये हमारा कर्व ट्रेसिंग है। फिर भी किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का कर्व ट्रेसिंग कैसे होता है वो आज आपको क्लियर हो चुका है। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे, ये मेरा फोन नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी तरीके की ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ऑनलाइन पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में आया है जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए। ठीक है, ओके, मैं नए टॉपिक के साथ
कर्व ट्रेसिंग इन पोलर कोऑर्डिनेट आपके सामने फिर से उपस्थित होता हूँ। थैंक यू वेरी मच।